Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following defects decreases the density? Option A Schottky defects, option B vacancy defects, option C Frenkel defects and option D is interstitial defects. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कौन से डिफेक्ट्स हमारे डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास? डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारे पास? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। जितने ज्यादा हमारे पास मास होगा उतनी डेंसिटी होगी और जितनी कम वॉल्यूम होगी उतनी डेंसिटी होगी। अगर हम चाहते हैं कि डेंसिटी डिक्रीज हो जाए तो हम चाहेंगे या तो मास लो हो जाए तो हमारी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, या वॉल्यूम हाई हो जाए तो हमारी डेंसिटी डिक्रीज हो सकती है। अब बात करते हैं वन बाय वन सारे डिफेक्ट्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर करेंगे हम वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। हमारे पास ये एक परफेक्ट क्रिस्टल सिस्टम है, मतलब ये परफेक्ट सिस्टम है। इस तरह कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें परफेक्ट क्रिस्टल के अंदर। यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होगा। अगर बच्चों इसके अंदर कोई बाहर से एटम या मॉलिक्यूल एक कोई इंटरस्टिशियल वॉइड को ऑक्यूपाई कर ले तो इस टाइप के डिफेक्ट्स को बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स की वजह से क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ नंबर ऑफ एटम्स तो बढ़ जाते हैं, दैट इज मास बढ़ जाएगा, और मास बढ़ जाएगा तो हमारी डेंसिटी बढ़ जाएगी, वॉल्यूम रहेगी सेम। डेंसिटी यहाँ इंक्रीज कर जाएगी, डेंसिटी हाई हो जाएगी, डिक्रीज नहीं करेगी। ये हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट था। लेकिन वहीं करें बात हमारे वैकेंसी डिफेक्ट की, तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है? हमारा कोई एटम, मान लीजिए यहाँ से ये वाला एटम यहाँ से मिस हो गया है, वैकेंसी हो गई है यहाँ क्रिएट। इसी तरह यहाँ पर भी एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। इस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं हम वैकेंसी डिफेक्ट। क्योंकि यहाँ से एक एटम चले गए हैं, कुछ एटम्स चले गए हैं, तो यहाँ मास कम हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स कम हो गया तो मास कम हो जाएगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। अब बात करते हैं हमारे दूसरे टाइप के डिफेक्ट्स की। दूसरे टाइप के डिफेक्ट कौन से होते हैं बच्चों? हमारे स्कॉटकी डिफेक्ट या फिर फ्रेंकल डिफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट के बारे में। ये हमारे पास अगेन हमने एक परफेक्ट आयनिक क्रिस्टल लिया है इस बार। परफेक्ट आयनिक क्रिस्टल या आयनिक कंपाउंड है, क्रिस्टल कंसिडर कर लेते हैं अभी इसको। इसके अंदर क्या होता है? हमारे पास प्लस माइनस, अगेन इस तरफ प्लस माइनस कैटायंस और एनायन का क्या होगा? अरेंजमेंट होगा। अगर इसके अंदर से इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस अपनी प्लेस से चले जाएं, जो हमारे पास ऑरेंज कलर के थे वो प्लस चार्ज वाले थे, यहाँ से हमारा कैटायन चला गया, और यहाँ से हमारा कौन चला गया? यहाँ से हमारा एनायन चला गया। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस अपनी प्लेस से मिस हो गए हैं, इस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। अगेन इसके अंदर क्या हो रहा है? नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम सेम है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी, डिक्रीजेस। और इस अगेन देखते हैं दोबारा हमारे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के टाइप के ही होते हैं हमारे फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है? हमारे पास जनरली कोई आयन, मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो कैटायन होता है वो अपनी प्लेस से दूसरी प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। यहाँ हमारा ये कैटायन आ गया, तो इसके अंदर ओवरऑल देखने को क्या मिल रहा है? ना हमारे पास कोई एक्स्ट्रा एटम्स आए हैं, ना यहाँ से कोई एटम निकला है। ये एटम अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया है, डिसलोकेट हो गया है। तो ओवरऑल यहाँ डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, डेंसिटी सेम रहेगी। तो हमारे पास दो ऑप्शन है जिसके अंदर हमारी डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, एक स्कॉटकी डिफेक्ट और एक वैकेंसी डिफेक्ट। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।